रात का खौफनाक झील। यह कहानी एक खौफनाक झील की है जो रात के अंधेरे में अपनी सच्ची रूप में आती है। यह झील एक पुरानी और भयानक घटना की साक्षी है, जहां एक मासूम लड़की की आत्मा अपनी अधूरी ख्वाहिशों के साथ अटक गई। इस झील की कहानी सैकड़ों सालों से लोगों की जुबान पर है, लेकिन अब यह समय है कि इस कहानी को फिर से जीवंत किया जाए। यह झील शहर से दूर एक सुनसान इलाके में स्थित थी। उस जगह का नाम शापित झील पड़ गया था, क्योंकि जो भी वहां गया वह वापस नहीं लौटा। वहां का माहौल हमेशा खामोश और डरावना रहता था। लोग उस झील से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते थे। झील के चारों ओर घना जंगल था, जो रात के समय और भी भयानक लगता था। इस झील के बारे में कहा जाता था कि यहां एक लड़की की आत्मा भटकती है। वह लड़की कौन थी, उसकी मौत कैसे हुई, यह सब एक रहस्य था। लेकिन लोग कहते थे कि जो भी झील के पास जाता है वह लड़की की चीखें सुन सकता है। इस झील से जुड़ी कहानियां बहुत पुरानी हैं। सैकड़ों साल पहले इस इलाके में एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जहां एक सुंदर लड़की माया अपने माता पिता के साथ रहती थी। माया का रूप और उसका सरल स्वभाव सभी को मोहित करता था। उसकी उम्र मुश्किल से 18 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। माया का हर दिन झील के किनारे से ही शुरू होता था। वह घंटों उस झील के शांत पानी में अपना चेहरा निहारती और अपने भविष्य के सपने बुनती। लेकिन माया की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक दिन वह झील के किनारे बैठी हुई थी जब अचानक कुछ अजीब हुआ। झील के पानी में एक परछाई दिखी जो उसकी नहीं थी। माया ने उसे नजरअंदाज किया और घर चली गई। लेकिन उस रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात जब माया अपने कमरे में सो रही थी तो उसे झील से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन वह आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। डर से माया का शरीर कांपने लगा। उसने दरवाजा खोला और झील की ओर चल पड़ी। झील के पास पहुंचने पर माया ने देखा कि पानी में एक लड़की खड़ी है। उसकी सफेद साड़ी और खुले बाल अंधेरे में चमक रहे थे। माया ने डरते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो? लेकिन वह लड़की कुछ नहीं बोली। उसने सिर्फ माया की ओर इशारा किया और फिर झील के पानी में समा गई। माया ने अपने जीवन में कभी इतना डर महसूस नहीं किया था। वह पूरी तरह से सन्न रह गई। उस रात के बाद माया के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। उसे हर वक्त महसूस होता था कि कोई उसे देख रहा है। वह हमेशा डरी डरी रहती थी और उसकी सेहत भी बिगड़ने लगी। गांव के लोग भी इस बात से अनजान नहीं थे। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि माया के साथ कुछ भयानक हो रहा है, लेकिन किसी के पास इसका जवाब नहीं था। एक दिन माया अचानक गायब हो गई। लोग उसे ढूंढते रहे, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। आखिरकार कुछ मछुआरों ने झील के किनारे उसकी लाश पाई। उसका शरीर ठंडा और बेजान था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया हो। माया की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोग कहते थे कि माया की आत्मा अब झील में बस गई है। जो भी रात को झील के पास जाता वह वापस नहीं आता। उसके बाद से उस झील को शापित झील का नाम दे दिया गया। इस घटना के कई सालों बाद गांव धीरे धीरे उजड़ गया। लोग इस झील से दूर रहने लगे, लेकिन झील का खौफनाक इतिहास कभी नहीं भूला। माया की आत्मा की दहशत आज भी उस झील में महसूस की जा सकती है। सालों बाद जब उस गांव का नाम भी लोग भूल चुके थे, शहर से दूर एक छोटे से ग्रुप ने जंगल के बीचों बीच कैंपिंग करने का प्लान बनाया। यह ग्रुप 4 दोस्तों का था, आर्यन, साक्षी, करण और निहारिका। वे सभी एडवेंचर के शौकीन थे और ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते थे जहां डर और रोमांच का संगम हो। उन्हें पता था कि इस इलाके में एक झील है, लेकिन उन्होंने उसके बारे में सुनी हुई कहानियों को सिर्फ अफवाह मानकर नजरअंदाज कर दिया। झील तक पहुंचने का सफर काफी कठिन और थकाऊ था। दिन के उजाले में भी जंगल के अंदर अजीब सी ठंडक और डर का एहसास होता था। आखिरकार वे सभी झील के पास पहुंचे और वहां अपना कैंप लगाने लगे। झील को देखकर वे सभी मंत्रमुग्ध हो गए। उसकी खूबसूरती और शांत वातावरण ने उनका दिल जीत लिया। लेकिन अंधेरा घिरते ही माहौल बदलने लगा।
शाम होते ही झील के पानी में अजीब सी हलचल होने लगी। साक्षी, जो उस समय झील के किनारे बैठी थी, उसने पानी में हल्की सी परछाई देखी। उसे लगा कि यह उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जब उसने फिर से देखा तो वही परछाई अब और भी स्पष्ट थी। वह तुरंत अपने दोस्तों के पास भागी और उन्हें यह बात बताई, लेकिन सभी ने इसे उसके डर का वहम समझकर हंस दिया। रात का समय हो गया और सभी ने कैंप फायर के पास बैठकर कहानियां सुनानी शुरू की। तभी अचानक झील से एक जोरदार चीख सुनाई दी। यह आवाज इतनी तेज थी कि उनके दिल दहल गए। करण, जो हमेशा सबसे साहसी था, ने इस आवाज की जांच करने का फैसला किया। उसने एक टॉर्च ली और झील के किनारे की ओर बढ़ गया। जब करण झील के पास पहुंचा तो उसने देखा कि झील का पानी अचानक उबलने जैसा लग रहा था। वह घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी पानी के बीच से एक लड़की का चेहरा उभरा। उसका चेहरा सफेद था, आंखें खून जैसी लाल, और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। करण के शरीर में ठंडक दौड़ गई और वह वहीं जड़ हो गया। वह लड़की धीरे धीरे पानी से बाहर निकलने लगी, लेकिन करण की चीख भी उसकी मदद नहीं कर पाई। बाकी दोस्तों ने करण की चीख सुनी और उसकी तरफ दौड़े, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो करण कहीं नहीं मिला। केवल उसकी टॉर्च और कुछ टूटे हुए पेड़ पत्ते वहां पड़े थे। उन्हें समझ नहीं आया कि करण अचानक कहां गायब हो गया। घबराकर वे लोग वापस कैंप की ओर भागे। रात भर उन सभी को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती रहीं, कभी किसी के रोने की तो कभी हंसने की। उनके दिलों में डर गहराता जा रहा था, लेकिन वे वहां से निकलने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें झील पर पड़ी तो दोस्तों ने देखा कि झील का पानी बिल्कुल साफ था। करण का कोई निशान नहीं मिला। सबने तय किया कि अब और यहां रुकना ठीक नहीं है। उन्होंने जल्दी से अपना सामान समेटा और जंगल के रास्ते वापस चलने लगे। लेकिन जैसे ही वे जंगल में घुसे, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वे बार बार एक ही जगह पर घूम रहे हैं। चारों ओर से वही पेड़, वही झाड़ियां और वही पगडंडी उन्हें बार बार दिखाई दे रही थी। साक्षी को यह समझते देर नहीं लगी कि वे अब इस जंगल में फंस चुके हैं। निहारिका की हालत खराब होने लगी। उसे बार बार करण की याद आ रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। रास्ता ढूंढते ढूंढते वे सभी थक चुके थे। तभी उन्हें जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की हालत इतनी खस्ता थी कि वह किसी भी वक्त गिर सकता था, लेकिन थके हुए और डरे हुए दोस्तों के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। वे उस मंदिर में छुपने का फैसला किया। मंदिर के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। मंदिर के दीवारों पर पुरानी और धुंधली पेंटिंग्स बनी हुई थीं, जो किसी अज्ञात देवी की पूजा का संकेत देती थीं। साक्षी ने मंदिर के एक कोने में एक पुरानी मूर्ति देखी, जिस पर एक लड़की का चेहरा उकेरा गया था। इस मूर्ति को देखते ही साक्षी की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने झील में देखा था। तभी निहारिका ने मंदिर के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनी। वह आवाज धीरे धीरे पास आती जा रही थी। डर से कांपते हुए निहारिका ने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन जब वे सब बाहर देखने गए तो वहां कोई नहीं था। वे समझ गए कि अब यहां से बाहर निकलना जरूरी है। वे जैसे ही मंदिर से बाहर निकले, एक जोरदार हवा का झोंका आया और मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वे डर के मारे भागने लगे, लेकिन जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। उसी समय उनके पीछे फिर से वही लड़की का चेहरा उभरने लगा, जो करण को दिखा था। डर से बेहाल वे चारों जंगल में इधर उधर भागते रहे, लेकिन हर बार वही झील और वही मंदिर उनके सामने आ जाता। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बार बार उसी जगह खींच लाती है। अब उन्हें यह यकीन हो गया कि इस जगह से निकलना आसान नहीं होगा। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और कहा, हमें इस झील के पीछे छिपे रहस्य का सामना करना होगा, तभी शायद हम इस जगह से बाहर निकल पाएंगे। साक्षी और निहारिका ने पहले हिचकिचाई, लेकिन कर्ण की रहस्यमयी गुमशुदगी और उनके आसपास की अजीब घटनाओं ने उन्हें भी आर्यन की बात मानने पर मजबूर कर दिया। वे सभी झील के किनारे पहुंचे, जहां अचानक से हवा में ठंडक बढ़ गई।
झील का पानी अब स्थिर नहीं था, उसमें हलचल थी, जैसे कोई अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। तभी पानी में से वही लड़की का चेहरा उभर आया। उसकी आंखों में नफरत और दर्द था। उसने धीरे धीरे अपनी बाहें फैलाकर आर्यन की ओर इशारा किया और वह झील के पास जाने लगा। साक्षी और निहारिका ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह मानो किसी अज्ञात शक्ति के वश में था। आर्यन धीरे धीरे झील के अंदर समाने लगा। साक्षी और निहारिका ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी आवाज मानो इस सुनसान जंगल में गुम हो गई। तभी झील से जोरदार चीखें गूंजने लगीं। साक्षी और निहारिका ने देखा कि आर्यन का शरीर अब बेजान होकर झील में तैर रहा था। उसका चेहरा खून से लथपथ था और उसकी आंखों में वही भयानक मुस्कान थी जो माया की लाश पर देखी गई थी। जब साक्षी और निहारिका ने आर्यन को उस हाल में देखा तो वे पूरी तरह से डर गईं। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। तभी अचानक उन्हें झील के पानी में हलचल महसूस हुई और माया की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। माया की आत्मा ने कहा, मैं इस झील में तब तक भटकती रहूंगी जब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती। मुझे धोखा देकर मारा गया था और मेरे साथ न्याय किए बिना मैं यहां से नहीं जाऊंगी। साक्षी ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था माया? माया ने बताया कि वह गांव के जमींदार के बेटे से प्यार करती थी, लेकिन वह लड़का उसका सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। एक दिन जब माया ने उसकी सच्चाई जान ली तो उसने माया को झील के किनारे बुलाया और उसे मारकर झील में फेंक दिया। उसके बाद से माया की आत्मा झील में बसी हुई है और वह हर उस शख्स से बदला ले रही है जो उसकी सच्चाई को नजरअंदाज करता है। माया की कहानी सुनने के बाद साक्षी और निहारिका समझ गईं कि इस झील से बचने के लिए उन्हें माया की आत्मा को न्याय दिलाना होगा। उन्होंने गांव के उस पुराने मंदिर में जाकर प्रार्थना की ताकि माया की आत्मा को शांति मिले। उन्होंने मंदिर के पुजारी की किताबों में माया की हत्या का जिक्र पाया और उसी जगह पर माया का एक छोटा सा स्मारक बनवाया। जैसे ही स्मारक तैयार हुआ, माया की आत्मा ने साक्षी और निहारिका को धन्यवाद दिया, लेकिन तभी झील में जोरदार हलचल हुई और माया की आत्मा ने कहा, अभी तक सब कुछ खत्म नहीं हुआ, मेरा हत्यारा अब भी इस दुनिया में है। यह सुनकर साक्षी और निहारिका चौंक गईं। क्या जमींदार का बेटा अब भी जिंदा था? साक्षी और निहारिका ने ठान लिया कि वे माया की आत्मा को शांति दिलाकर ही इस जगह से बाहर निकलेंगी। उन्होंने गांव के पुराने दस्तावेज खंगाले और पाया कि जमींदार का बेटा अभी एक दूर शहर में जिंदा है। दोनों ने उसकी खोज शुरू की और आखिरकार उसे ढूंढ निकाला, लेकिन जब वे उसके पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि वह अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वही क्रूरता झलक रही थी। उसने माया की हत्या की सच्चाई को स्वीकार किया, लेकिन वह अपनी करनी पर कोई पछतावा नहीं दिखा रहा था। तभी माया की आत्मा वहां प्रकट हुई और उसने साक्षी और निहारिका से कहा, अब मेरे साथ न्याय करो। साक्षी और निहारिका ने माया की आत्मा की बात मानी और जमींदार के बेटे को उसी झील के पास ले गई। माया की आत्मा ने झील के पानी से निकलकर उसे पकड़ लिया और उसे झील में खींच लिया। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। जमींदार के बेटे की मौत के बाद झील का पानी धीरे धीरे शांत हो गया और माया की आत्मा ने साक्षी और निहारिका का धन्यवाद किया। उसने कहा, अब मैं शांति में हूं, और उसके साथ ही वह गायब हो गई। साक्षी और निहारिका ने राहत की सांस ली और वहां से वापस लौटने का रास्ता खोजने लगी। इस बार जंगल उन्हें परेशान नहीं कर रहा था। वे सुरक्षित अपने रास्ते पर चल पड़ी, लेकिन जब वे झील से दूर जा चुकी थीं, तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। झील का पानी फिर से हलचल में था और एक नई परछाई उभरने लगी थी। क्या यह कोई नई आत्मा थी या माया अब भी वहीं थी? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। साक्षी और निहारिका को लगा था कि माया की आत्मा को न्याय मिलने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन झील की हलचल ने उनके मन में एक नए डर को जन्म दे दिया। उन्होंने सोचा कि शायद यह उनके भ्रम का परिणाम था, लेकिन सच तो यह था कि झील में कुछ और ही छिपा हुआ था। जब वे झील से काफी दूर जा चुकी थीं, तो निहारिका को महसूस हुआ
कि कुछ गलत हो रहा है। उसके शरीर में एक अजीब सी बेचैनी और सिहरन दौड़ गई। उसने साक्षी से यह बात साझा की और दोनों ने यह फैसला किया कि वे वापस जाकर यह देखना चाहेंगी कि क्या वाकई झील में कोई और आत्मा है। दोनों ने दिल में साहस बांधा और वापस उस खौफनाक झील की ओर चल पड़ी। उन्हें पता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उनकी जिज्ञासा और डर ने उन्हें वापस खींच लिया। जब वे झील के पास पहुंची तो वहां का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना हो चुका था। झील का पानी इस बार और भी काला और गहरा लग रहा था। तभी अचानक झील के किनारे पर उन्हें एक लड़की की परछाई दिखाई दी। वह माया नहीं थी। उसकी उम्र लगभग 12 से 13 साल की थी और उसका चेहरा अत्यंत मासूमियत भरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सीधे उनकी रूह तक उतर रही थी। साक्षी ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथों से इशारा किया और झील की ओर इशारा किया, जैसे वह उन्हें कुछ दिखाना चाह रही हो। साक्षी और निहारिका ने झील की ओर देखा और फिर से वह हलचल महसूस की। इस बार झील का पानी ऊपर की ओर उठने लगा और एक भयानक दृश्य उनके सामने आया। झील के अंदर कई और आत्माएं थीं, जिन्हें माया की तरह ही मौत के घाट उतार दिया गया था। इन आत्माओं के चेहरे पर दर्द और पीड़ा साफ झलक रही थी। यह देखकर साक्षी और निहारिका के रोंगटे खड़े हो गए। वे समझ नहीं पा रही थीं कि यह सब क्या है। तभी उस छोटी लड़की की आत्मा ने एक बार फिर से इशारा किया। वह उन्हें झील के दूसरे किनारे की ओर ले जाने लगी। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि जमीन के अंदर एक पुरानी कब्र थी। उस कब्र के ऊपर कोई नाम नहीं लिखा था, लेकिन उसकी दीवारों पर खून के धब्बे थे। निहारिका ने हिम्मत करके कब्र की मिट्टी हटाई तो अंदर से एक छोटी सी डायरी मिली। डायरी को खोलते ही उन्होंने पाया कि यह उस गांव के एक साधारण परिवार की थी, जिसकी बेटी भी माया की तरह ही गायब हो गई थी। उस डायरी में उस बच्ची की दर्दनाक कहानी लिखी थी। उस बच्ची को भी जमींदार के बेटे ने अपनी हवस का शिकार बनाया था और उसके बाद उसे मारकर उसी झील में फेंक दिया था। डायरी के आखिरी पन्ने पर बच्ची की मां ने लिखा था, मेरी बेटी की आत्मा अब इस झील में कैद हो चुकी है। वह तभी मुक्त होगी जब उसके साथ न्याय होगा। इस झील में उसकी आत्मा के साथ और भी कई मासूम आत्माएं कैद हैं। कोई तो इन्हें न्याय दिलाए। डायरी को पढ़कर साक्षी और निहारिका के रोंगटे खड़े हो गए। अब उन्हें समझ आ गया था कि माया की आत्मा के अलावा और भी कई आत्माएं इस झील में फंसी हुई हैं, जिन्हें अब तक न्याय नहीं मिला। साक्षी और निहारिका ने यह ठान लिया कि वे इन मासूम आत्माओं को भी न्याय दिलाएंगी। वे उसी मंदिर में गईं जहां उन्होंने माया के लिए स्मारक बनाया था और वहां प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना से एक अजीब सी रोशनी फैली और झील में हलचल मच गई। झील के पानी से एक एक करके सभी आत्माएं बाहर आने लगीं। उनकी आंखों में अब भी पीड़ा थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति भी थी। निहारिका ने कहा, अब तुम्हें भी न्याय मिलेगा। निहारिका ने अपनी जान की परवाह किए बिना जमींदार की आत्मा का सामना किया। उसने उस पर माया की प्रार्थना और मंदिर के मंत्रों से हमला किया, लेकिन जमींदार की आत्मा ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और झील के पानी में खींच लिया। साक्षी ने यह देखा और चीख पड़ी, लेकिन निहारिका ने उसे वहीं रुकने का इशारा किया। निहारिका ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर जमींदार की आत्मा पर आखिरी वार किया। अचानक झील के पानी में भीषण विस्फोट हुआ और जमींदार की आत्मा बुरी तरह चिल्लाते हुए पानी में समा गई। इसके साथ ही निहारिका भी झील में समा गई और झील का पानी शांत हो गया। साक्षी स्तब्ध होकर देखती रह गई। उसकी सबसे करीबी दोस्त ने अपनी जान देकर उन आत्माओं को मुक्त किया था। झील के पानी से एक एक करके सारी आत्माएं निकलने लगी। उनके चेहरे पर अब शांति थी। माया की आत्मा भी प्रकट हुई। उसने साक्षी की ओर देखा और कहा, धन्यवाद, अब हम सब मुक्त हैं। माया की आत्मा और बाकी आत्माएं धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गईं, लेकिन साक्षी के मन में निहारिका के बलिदान का दर्द था। झील के पास एक गहरी खामोशी छा गई थी। साक्षी ने अपने आंसू पोंछे और धीरे धीरे वहां से चल पड़ी। वह जानती थी कि उसने और निहारिका ने
एक बड़ा काम किया है, लेकिन उसका दिल अब भी भारी था। गांव में लौटने के बाद साक्षी ने उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया। उसने गांव के बुजुर्गों से कहा कि अब झील की आत्माएं मुक्त हो चुकी है और वह झील अब किसी के लिए भी खतरनाक नहीं है। लेकिन उसने यह भी कहा कि उस झील के किनारे एक स्मारक बनवाया जाए ताकि निहारिका और उन मासूम आत्माओं की यादें हमेशा जीवित रहें। कुछ महीनों बाद गांव के लोग झील के पास स्मारक बनवाने के लिए इकट्ठे हुए। स्मारक के ऊपर एक छोटी सी प्लेट लगाई गई जिसमें लिखा था, यहां उन मासूम आत्माओं की याद में जिन्होंने अपनी जान गंवाई और जिन्हें न्याय मिला। साक्षी ने वह स्मारक देखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे महसूस हुआ कि निहारिका और बाकी आत्माएं अब शांति में हैं। उसने एक आखिरी बार झील की ओर देखा और वहां से चली गई। साक्षी ने उस गांव से दूर जाकर एक नई जिंदगी शुरू की, लेकिन उसके मन में हमेशा यह ख्याल रहता था कि उसने अपनी सबसे करीबी दोस्त को खो दिया। उसने सोचा कि शायद वह कभी उस डर से बाहर नहीं निकल पाएगी। लेकिन एक दिन जब वह अपने घर के पास के एक छोटे से झील के किनारे बैठी थी, उसने पानी में एक हलचल महसूस की। उसने झील की ओर देखा और उसे लगा कि वहां कोई उसकी ओर देख रहा है। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वहां कुछ नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और सोचा, शायद यह मेरा वहम था। वह उठी और वहां से जाने लगी, लेकिन उसके पीछे पानी में हल्की सी लहर उठी, जैसे कोई उसे अलविदा कह रहा हो। साक्षी की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो रही थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती थी। एक रात जब वह अपने कमरे में अकेली थी, उसे अचानक लगा कि कोई उसके कमरे में मौजूद है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अचानक उसे लगा कि उसकी खिड़की के बाहर से कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने हिम्मत करके खिड़की खोली, लेकिन बाहर अंधेरा ही अंधेरा था। फिर भी उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत करीब है। साक्षी ने खिड़की बंद कर दी और बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखों के सामने निहारिका का चेहरा बार बार आ रहा था। उसने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे महसूस हुआ कि उसके कान के पास कोई फुसफुसा रहा है। साक्षी ने घबराकर आंखें खोल दी। उसे अपने कमरे में कुछ हलचल महसूस हो रही थी। उसने देखा कि उसके कमरे की खिड़की फिर से खुल गई थी और ठंडी हवा अंदर आ रही थी। उसने बिस्तर से उठकर खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी हाथों में अजीब सा भारीपन महसूस हुआ। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज निहारिका की थी। वह आवाज बार बार कह रही थी, साक्षी, मुझे छोड़कर मत जा। साक्षी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन वह आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। साक्षी ने उस आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वह आवाज तेज होती जा रही थी। उसने अपने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे सामने निहारिका खड़ी हुई दिखी। निहारिका की आंखों में वही दर्द था जो उसने झील के किनारे देखा था। साक्षी ने कांपते हुए पूछा, निहारिका, तुम यहां कैसे? निहारिका ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। उसने साक्षी की ओर बढ़कर कहा, तुमने मेरा बलिदान व्यर्थ कर दिया। तुमने मुझे कभी शांति नहीं दी। साक्षी यह सुनकर हैरान रह गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। निहारिका की आत्मा ने उसके सामने एक अजीब सी मुस्कान दी और धीरे धीरे गायब हो गई। उसके बाद साक्षी को हर रात वही आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी उसे निहारिका की आवाज सुनाई देती, तो कभी झील की आत्माओं की चीखें। उसका जीवन अब एक अंतहीन डर में बदल गया था। वह हर रात एक नए डर के साथ जागती और उसकी हर रात एक नए खौफनाक सपने के साथ खत्म होती। वह जान गई थी कि वह झील अब भी उसे बुला रही है। वह जान गई थी कि माया की आत्मा ने भले ही शांति पाली हो, लेकिन निहारिका और बाकी आत्माओं को अब भी शांति नहीं मिली है। आखिरकार साक्षी ने यह ठान लिया कि वह एक बार फिर उस झील के पास जाएगी। वह जानती थी कि अब उसे अपनी गलती सुधारनी होगी। उसने गांव वापस लौटने का फैसला किया और सीधा उसी झील के पास पहुंची। जब वह झील के पास पहुंची तो उसने देखा कि वहां
अब भी वही खामोशी थी। उसने झील के किनारे बैठकर उन आत्माओं से माफी मांगी। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कभी शांति नहीं दे पाई। तभी झील के पानी में हलचल हुई। झील से निहारिका की आत्मा प्रकट हुई। उसने साक्षी की ओर देखा और कहा, तुम्हारे माफी से कुछ नहीं बदलेगा। अब तुम भी हमारी तरह इस झील का हिस्सा बन जाओगी। साक्षी का दिल धड़कने लगा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। निहारिका की आत्मा ने उसे अपनी ओर खींच लिया और झील के पानी में समा गई। साक्षी अब उस झील का हिस्सा बन चुकी थी। उसकी आत्मा भी अब उस झील में कैद हो चुकी थी। हर रात वह और बाकी आत्माएं झील के पानी में तैरती और उनके दर्द की चीखें जंगल के हर कोने में गूंजती। गांव के लोग अब उस झील के पास नहीं जाते थे। वे जानते थे कि उस झील में कोई ना कोई खौफनाक आत्मा उनका इंतजार कर रही है। झील के पास केवल एक छोटी सी पट्टी लगी थी, जिसमें लिखा था, यहां केवल डर है। साक्षी के झील में समा जाने के बाद झील का पानी और भी भयानक हो गया। गांव के लोग उस झील के पास जाने से डरने लगे। अब वह झील एक भूतिया स्थल बन चुकी थी, जहां हर रात आत्माओं की चीखें सुनाई देती थीं। गांव के बुजुर्गों ने महसूस किया कि अब इस झील के पास कोई नहीं जाना चाहिए। उन्होंने झील के चारों ओर एक बड़ा घेरा बनवाया ताकि कोई गलती से भी वहां न जा सके। लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग रात में अजीब सी आवाजें सुनते और कई बार तो झील के किनारे पर किसी लड़की की परछाई भी दिख जाती। एक रात गांव के कुछ युवकों ने हिम्मत दिखाने के लिए उस झील के पास जाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि यह सब अफवाहें हैं और वे उस झील के डर को झुठला देंगे। लेकिन जैसे ही वे झील के पास पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि कुछ भयानक होने वाला है। झील के पानी में अजीब सी हलचल हुई और अचानक साक्षी, निहारिका और माया की आत्माएं प्रकट हुईं। उनके चेहरे पर अजीब सी क्रूरता थी। युवकों ने भागने की कोशिश की, लेकिन झील ने उन्हें खींच लिया। अब वे भी उस झील का हिस्सा बन चुके थे। इस घटना के बाद गांव में और कोई उस झील के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। वह झील अब अंधकार और डर का प्रतीक बन चुकी थी। गांव वालों ने झील के चारों ओर घेरा बनाकर उसे बंद कर दिया और उसे भूल जाने की कोशिश की। लेकिन झील के अंदर अब भी साक्षी, निहारिका, माया और उन युवकों की आत्माएं भटक रही थीं। वह झील अब भी जीवित थी और उसमें समाई आत्माएं अब भी शांति की तलाश में थीं, लेकिन उन्हें कभी शांति नहीं मिल सकी। गांव में जब भी कोई उस झील की कहानी सुनता तो वह रातों को डर के मारे सो नहीं पाता। झील की भयानक कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं और वह झील हमेशा के लिए एक भयानक रहस्य बनकर रह गई। यह झील अब भी वहां मौजूद है और शायद आज भी कोई अनजाने में उसके पास जाने की गलती कर बैठे। लेकिन जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं आता। उस झील का पानी अब हमेशा के लिए खून से लाल हो चुका है। साक्षी और निहारिका ने झील में आत्माओं की मदद करने की ठानी थी। जैसे ही उन्होंने झील के पास पहुंचा, उन्हें माया की आत्मा मिली, जिसने उन्हें बताया कि और भी आत्माएं झील में कैद हैं। जब साक्षी और निहारिका ने झील के किनारे खुदाई की तो उन्होंने एक पुरानी डायरी पाई, जिसमें उन आत्माओं की पीड़ा की कहानी थी। उन्होंने समझा कि झील के जमींदार की आत्मा उन आत्माओं की शांति में बाधा डाल रही है। साक्षी और निहारिका ने रात के समय झील के किनारे पूजा की और जमींदार की आत्मा को चुनौती दी। जमींदार की आत्मा ने हमला किया और झील के पानी में एक भयानक तूफान उठा दिया। निहारिका ने अपनी जान की परवाह किए बिना जमींदार की आत्मा से मुकाबला किया और उसे हराया, लेकिन इसके साथ ही वह खुद भी झील में समा गई। साक्षी ने आत्माओं को शांति देने की कोशिश की, लेकिन उसकी खुद की आत्मा झील में कैद हो गई। गांव वाले अब उस झील के पास नहीं जाते, क्योंकि वहां कभी भी आत्माओं की चीखें सुनाई देती हैं। झील अब एक खौफनाक स्थल बन चुकी है, जहां कोई नहीं जाता। जो भी झील के पास जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। यह झील अब अनंत डर और आत्मा की कैद का प्रतीक बन चुकी है।